राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है। सतगुरुदेव राजा को अनंत तरीके से समझा रहे हैं, क्योंकि राजा बार बार एक ही बात कह रहा है कि दुर्गुण और निर्गुण अलग अलग नहीं है। राम और कृष्ण अवगत हैं, इनकी गति को कोई नहीं जानता है। और आप कह रहे हो कि जिसने शरीर धारण किया है वो माया है और ब्रह्म उससे अलग है, ब्रह्म नेचल है जिसे नहीं लखा जा सकता। तो सद्गुरुदेव राजा को अनंत उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि हे राजा, थोड़ा ज्ञान से विचार करके देखो। जब राम और कृष्ण भी नहीं हुए थे तो इस संसार में कितने ऋषि मुनि हो गए। अगस्त ऋषि, गोपीचंद, भरतहरि, गोरखनाथ जी, जलंधर जी, कितने ऋषि मुनि हुए। उन्होंने ये केवल्य भक्ति की है। तीर्थंकरों ने, राजा ऋषभ देव जी ने, उन्होंने तो ये केवल्य भक्ति सबसे पहले उन्हीं के पास आई और उन्होंने खुद भी की और इस सारे संसार को भी ये ज्ञान दिया। तो आद भजो ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। तो आदि अनादि में जब राम और कृष्ण भी नहीं थे, उससे पहले से ये केवल्य भक्ति है। तो हे राजा, थोड़ा ज्ञान से विचार करके देखो। इसी तरह वे राजा को और उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि होनहार को हर किया, हर ने कीणी नकीन, सो समरथ सुखराम कहे, काल समझ तो चीन। तो सद्गुरुदेव एक जगह पे कहते हैं कि हे राजा, होनहार को यानी उस करतार को, अवतारों को हर ने किया। हर यानी परब्रह्म परमात्मा ने, राम जो सबसे ऊपर है, वो अवतारों से भी ऊपर है। तो उन अवतारों को इस परब्रह्म ने बनाया है। उस परब्रह्म परमात्मा को किसी ने नहीं बनाया है। वो समर्थ है, वो साहिब है, वो काल से भी परे है। चिदानंद चेतन परे, अखे धाम सुन होए। तो चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, ये सब होन काल में आ जाते हैं। इन सब के ऊपर वो परब्रह्म परमात्मा है। वो अखे है, यानी जिसका कभी कोई नाश नहीं होता है। वो अक्षय है, न वो घटता है न बढ़ता है। सो साहिब सुखराम कहे, घटे बंधे नहीं कोई। वो परब्रह्म परमात्मा का पद सबसे ऊपर है। वो धाम अक्षय है, वो न कभी कम होता है न ज्यादा है, हमेशा एक सरीसा होता है। ये सृष्टि का बार बार महाप्रलय हो जाता है, सब मिट जाता है, लेकिन वो परमात्मा का पद, राम परमात्मा, वो हर समय रहता है। आगे सद्गुरुदेव और उदाहरण देकर राजा से कहते हैं, हे राजा, काग भुषंडी सुन ऋषि होई, वेसो शब्द कौन मुख गावे। हे राजा, काग भुषंडी ऋषि हुए, इतने बड़े ऋषि हुए, तो उन्होंने किस शब्द की आराधना की। वारी उम्र में अवतारा, अनंत करोड़ सो चले विचारा। उनकी आयु में कितने ही अवतार आए और गए, और सब कागभूषणी जी की कथा सुनने के लिए आते थे, उनके ज्ञान को भी पूछने के लिए आते थे, और कितने ही अवतार आए। ये बात भी हमें अपने शास्त्रों में इसका उदाहरण मिलता है। हे राजा, रूम ऋषि क्या सिमरे भाई, नेचल अमर हुआ जग माही। तो हे राजा, लोमश ऋषि, उन्होंने किसका सिमरन किया? वे जगत में स्थिर हैं और अमर हुए बैठे हैं। ओसो शब्द सोज उर लीजे, तन मन अर्पण काज सो कीजे। तो उस शब्द की खोज करो, इस तन में, मन में, उस सत्य शब्द की, उस धुन की, उस आवाज की, जो धुन के रूप में हर समय इस सिर के ऊपर बजती रहती है। तो उसकी आराधना करो तो ये आत्मा परमात्म पद की प्राप्ति कर सके। हे राजा, अगस्त मुनि क्या सिमरन किया, तिन सुन समुद्र घूट भर पिया। तो अगस्त मुनि जी ने कौन सा सिमरन किया कि पूरे समुद्र को 3 घूंट में पूरे में पी गए। तो क्या ऐसी शक्ति थी उनके पास, कौन सा ऐसा ज्ञान था। वह सुरगुण कब सेवा संजोई, जारी इच्छा ऐसी सुन होई। तो उन्होंने कब किस सुरगुण की आराधना की कि उनके अंदर इतना पराक्रम आ गया। हे राजा, गोपी चंद भरत हरि जानो, गोरखनाथ जलंधर ठाणो।
तो सद्गुरुदेव कितना ज्ञान का उदाहरण दे रहे हैं, भागवत का, पुराणों का, उपनिषदों का, हर बात के उदाहरण दे दे कर समझा रहे हैं कि भाई संसार में माया का ज्ञान अलग है, ब्रह्म का ज्ञान अलग है। यानी अवतारों की भक्ति में और परम मोक्ष की भक्ति में, मुक्ति के मार्ग वो अलग है। बस इस बात को आप समझिए। संसार में जो चाहिए करो, अवतारों की भक्ति करो, शुभ शुभ कार्य करो, दान करो, यज्ञ करो, हवन करो, जितने चाहिए शुभ शुभ कर्म करो। शुभ शुभ कर्मों का फल शुभ होगा, सुख भोगोगे, देव पदवी तक भी पहुंच जाओगे। लेकिन गुरु पद की प्राप्ति, सत्स्वरूप की प्राप्ति वो कभी भी नहीं होती है, उनसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। शरीर का ज्ञान शरीर के लिए है और आत्मा के लिए परब्रह्म परमात्मा की ये केवल भक्ति ही चाहिए होती है। इसी के साथ ही आत्मा जीते जी मोक्ष को प्राप्त करती है। तो इतने जब उदाहरण सुन रहे हो कि भगवान राम को वशिष्ठ जी ने ज्ञान दिया, लक्ष्मण जी को सीता ने दिया, हनुमान जी को भी सीता से ये ज्ञान मिला, तो कौन सा ज्ञान, कैसा ज्ञान, इस बात पर विचार करिए। आगे सतगुरुदेव और उदाहरण दे रहे हैं। हे राजा गोपी चंद बरत हरि जानो, गोरखनाथ जलंधर ठाणो। राजा गोपी चंद भरत हरि गोरखनाथ जी जलंधर जी हुए, उन्होंने अवतारों की भक्ति नहीं की है। या अवतार न मान्या कोई, एक कौन शब्द नेचल होई। तो उन्होंने कौन से शब्द का लेकर ये अमर हुए हैं और आज तक संसार में उनकी गाथाएं गाई जाती हैं। तो संसार में अमर दो तरीके से हुआ जाता है, एक अवतार बनकर, दूसरा ब्रह्म भक्ति को धारण करके। तो ब्रह्म भक्ति से महाप्रलय के बाद भी वो कभी नहीं मिटती है, वो हमेशा रहती है। जिसे गुरु नानक साहिब भी कहते हैं, आद सत जुगाद सत है भी सत, नानक होसी भी सत। तो ये सत्य क्या है? सबसे पहले इस सत्य का विचार करो। रात दिन ग्रंथ को सुनते हो, रात दिन बोलते रहते हो, लेकिन सत्य परमात्मा का नाम है और परमात्मा का नाम राम है। इस राम नाम को लेने पर ही वो सत्य, सत्य यानी ये सत्य शब्द के रूप में अंतर में वो प्रकट होता है, धुन के रूप में, एक आवाज के रूप में, जो हर समय आपके साथ रहती है, अखंड धुन के रूप में। हर समय आपका समाधि में ध्यान लगा रहता है। बाहर की समाधियां तो फिर भी लगानी पड़ती है और बार बार लगाओगे, बार बार टूटेगी, लेकिन एक अखंड समाधि है। जब ये शब्द धुन जागृत होती है तो ये अपने आप हर समय सुनाई देती रहती है। इसको सुनने की जरूरत नहीं करती है, आप रटना करते हो और इस रटना के साथ साथ इसको भी सुनते रहते हो। तो असल सत्य ये है। तभी तो सब संत कहते हैं, सत सत कहे तिको सत ओ है, ने अक्षर सोई। तो सत्य ये ने अक्षर है, शब्द धुन है। सतगुरुदेव आगे फिर राजा से कहते हैं, हे राजा मुसलमान अवतार न माने, हिंदू तके पीर नहीं जाने, जैन पीर अवतार ही ताग्या, वेसो कहो कौन सू लाग्या। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। सतगुरुदेव कहते हैं कि मुसलमान अवतारों को नहीं मानते, हिंदू पीरों को नहीं मानते हैं, और जैनियों ने तो अवतारों और पीरों दोनों को ही नहीं माना। तो फिर जैनी किसको मान रहे हैं, किसकी आराधना कर रहे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं? इस बात पर आप विचार करिए। जैनियों तीर्थंकरों के अंदर वो कौन सा ज्ञान हुआ? गौतम बुद्ध हुए, महावीर हुए, ऋषभदेव हुए, इतने बड़े बड़े संत हुए, तो ध्यान में बैठे हुए हैं, तो अवतारों का नहीं कर रहे हैं, सुरगुण भक्ति नहीं कर रहे हैं, माया की भक्ति नहीं कर रहे हैं, रिद्धि सिद्धि की भक्तियां नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो कर क्या रहे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं? और संसार में आज तक उनके ज्ञान की भी महिमा है। तो इस बात पर विचार करो।
वो है ये सत्य केवल ज्ञान, जिसे सत्य कहा जाता है। वो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो वो जो ब्रह्म सत्य अंतर में प्रकट होता है, उसके लिए बाहर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, हे राजा सबको धर्म एक सो साचा, और धर्म ही सुन सब काचा। तो हे राजा, सबका धर्म एक ही है, वो ही सच्चा है। सब ही धर्म असत्य है, और जो उपजते खपते हैं और मिट जाते हैं, वो सब ही माया है। उपजे खपे होए मिट जावे, से सब ही धर्म माया कहावे। तो जो मिट जाए वो माया, जो हमेशा रहे, नेचल रहे, निश्चित रहे, अक्षय रहे, निरंजन निराकार, वो परब्रह्म परमात्मा सत्य। उसकी भक्ति भी सत्य। उस सत्य को करने पर ही वो सत्य परमात्मा अंदर प्रकट होता है। वो भी इस सत्य शब्द के रूप में, धुन के रूप में, एक आवाज के रूप में। वो सत्य है जो बिना कुछ किए अंतर में प्रकट हो। तो ये ही तीर्थंकरों की, जैनियों की आराधना है उस शब्द की, उस परमात्मा की, जो कि असल सत्य है, जो उनके अंतर में प्रकट हुआ है। हर समय उसके ध्यान में बैठे हुए हैं। तो भक्ति ऐसे सत्य की करनी है जो निराधार है, निराकार है, निरंजन है, न किसी अंजन में, न किसी मंजन में, न किसी की मुट्ठी में, न किसी के कहने में, न किसी के कहने से कि वो चला जाएगा या आ जाएगा। ये असल सत्य है। इस सत्य को अंदर कैसे प्रकट किया जाए, उसकी विधि, उसका सिमरन मैंने नीचे लिंक में दे रखा है। आप उस लिंक पर जाकर उस सिमरन की विधि के वीडियो को खोलिए और इस सिमरन को कैसे करना है वो जरूर सीखिए। एक बार तो अपने जीवन में जरूर करिए। 10 मिनट 15 मिनट बैठ के ये कैसे किया जाता है, बस एक बार अपने जीवन में इसे जरूर करिए। हो सकता है जिस ज्ञान की तलाश में आप हैं, वो अंतर में इस 10-15 मिनट करने पर वो परमात्मा, वो शब्द धुन के रूप में आकर आपके अंदर प्रकट हो जाए। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।